Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Today, I am going to discuss about the important topic belongs to chapter 3 in civics. आज हम वो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 3 के सिविक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसे समझ रहे हैं, फर्स्ट इज द मेजोरिटी एंड सेकंड इज द ऑपोजिशन। जैसा कि वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, मैंने एमएलएज के बारे में जो डिस्कस किया, तो यहाँ हम ये जानेंगे और देखेंगे। जैसे चर्चा चल रही थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र का, तो यहाँ पे किस तरीके से जब वहाँ 68 सीट्स 68 निर्वाचित क्षेत्र जो हैं, जहाँ से सभी अपने अपने जगहों से एमएलएज के लिए खड़े हो सकते, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स who then become a member of the legislative assembly MLA। जैसे कि अपने अपने क्षेत्रों से जो लोग जनता जिन्हें सबसे अधिक मत देकर जिताएगी अपने निर्वाचन क्षेत्रों से, वहीं जीतने के बाद MLA कहलाएंगे, दैट मीन्स विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ बात आ रही है, तो जब तक हम इसे नहीं क्लियर करेंगे तब तक मेजोरिटी और अपोजिशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। जैसा कि आपने इसे चिन्हित किया है, ये जानेंगे। स्टैंड फॉर इलेक्शन दैट मीन्स नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन, जो लोग चुनाव में खड़ा होते हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, विभिन्न प्रकार के दलों से, जो अलग अलग दल होते हैं। जैसे आज के समय में मैं आपके सामने कुछ दलों का नाम लेना चाह रहा हूं, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, जिसको मिला के एनडीए की सरकार बनी है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, जिनके हेड को मुख्यमंत्री पद दिया गया है, बनाया गया है। दैट मीन्स जैसा कि हम जानते हैं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे अब उसमें कुछ अगेंस्ट, दैट मीन्स एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी एंड ऑल्सो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, ये सब अलग अलग पार्टियों के नाम हैं। तो यहाँ इसे हम चिन्हित करते हैं, पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, जो विभिन्न प्रकार के दलों से। दीज एमएलएज देयरफॉर, अब जो जिन्हें लोग चुनते हैं वही एमएलएज बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो विभिन्न दलों से, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल who are MLAs become ministers, our chief ministers। अब मेजोरिटी और अपोजिशन को जानने से पहले, कैसे एक विधायक जो अपने क्षेत्रों से चुने जाते हैं, वे किस प्रकार से मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half of the number of constituency in a state can be said to be in a majority। अब यहाँ कह रहा है कि उस राजनीतिक दलों के विधायक जो पूरा क्षेत्र है, दैट मीन्स यहाँ चर्चा किया जा रहा है 68 का। यहाँ चर्चा जब 68 निर्वाचन क्षेत्रों के हैं, तो इसमें हम इसको 50 हाफ डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा। दैट मीन्स जिस पार्टी को यहाँ कह रहा है 1 more than half, आधे से एक ज़्यादा, तो यहाँ बात आएगी 35 का। तो जिनके पास 35 सीट उनके दलों को मिला के हो जाते हैं, वो मेजोरिटी कहलाएंगे, उनकी सरकार बनी। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे बिहार विधानसभा क्षेत्र का, तो जो 243, यहाँ पे 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें 122, दैट मीन्स मोर देन 1 ऑफ हाफ, आधे से एक ज़्यादा 122 की जरूरत होती है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, सरकार को। अब यहाँ a political party whose MLAs have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in a majority। अब जो आधे से ज़्यादा दिन है
दल आता है जिनके विधायक चुने जाते हैं, जीतते हैं, उन्हें हम मेजोरिटी को कहते हैं बहुमत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुमत। तो उनकी मेजोरिटी होती है, बहुमत होती है, उनका सरकार बनता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसे हम रूलिंग पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में शासकीय या सत्ता की पार्टी या शासकीय पार्टी के नाम से जानते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। उसके बाद जैसे कि यहाँ 68 विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है, तो जो 35 जो रूलिंग पार्टी में आ जाएंगे बहुमत के लिए, और उसके बाद जो बच गए दैट मीन्स 35 के बाद 33, तो 33 जो डिफरेंट पार्टी से होंगे वे रूलिंग पार्टी में तो नहीं आएंगे, वे ऑपोजिशन कहेंगे, दैट मीन्स विपक्षी, विरोधी। तो वे भी विधायक ही हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए हैं, बट वो शासन सत्ता की पार्टी में नहीं गिने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र में 68 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो यही आपको मेजोरिटी और अपोजिशन को डिफाइन करता है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट video for the next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.